यूपी के रामपुर वो लोकसभा सीट है जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है और आज ही वहां नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक वहां से उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। 2019 में वहां से जीते आजम खान ने जेल से चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की है। आजम खान ने साफ कर दिया है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रामपुर में उनके समर्थन चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों परेशान हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वैसे तो चुनावी माहौल है, लिहाजा ये सभी समझते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पर ज्यादा दबाव होता है। लेकिन अखिलेश की ताजा मुश्किल खड़ी की आजम खान ने। कहा अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थीं, तो आजम खान ने सीतापुर जेल से चिट्ठी लिखी है और अखिलेश यादव को खुद रामपुर से चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। और आजम की चिट्ठी के बाद रामपुर से पार्टी नेताओं ने आजम खान को पुरजोर समर्थन किया है और कहा है कि अगर अखिलेश वहां से चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव का बहिष्कार होगा। इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आजम खान ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। आजम खान ने कहा है कि पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट रहा है। पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेलों में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भर कर लूटा तथा महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया एवं रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। आजम खान ने आगे लिखा है कि हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए ही हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। अखिलेश यादव ने 22 मार्च को सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और रामपुर के सियासी समीकरण के बारे में भी बात की थी। हालांकि बात क्या हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की थी। उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? अखिलेश ने आजम से मुलाकात के बाद रामपुर के चुनावी समीकरण पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 25 मार्च सोमवार को खबरें आईं कि रामपुर से अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि इसका ऐलान नहीं हुआ। फिर खबरें ये भी आने लगी कि एसटी हसन को मुरादाबाद की जगह रामपुर से लड़ाया जा सकता है। इसके बाद आजम खान ने चिट्ठी जारी की और अखिलेश से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की, जिसके बाद रामपुर में उनके समर्थकों ने सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारा पूरे जिले से प्रतिनिधिमंडल गया था, उससे जाके हम लोगों ने गुजारिश की उनसे कि आप यहाँ से रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ के लोगों के साथ 2 उपचुनाव में अत्याचार हुए हैं वो दोबारा ना हो, इसलिए हम सब लोगों ने इस बार चुनाव से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आजम खान के समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनावी अभियान में हिस्सा लेंगे, वरना वो चुनाव से दूर रहेंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए। रामपुर के पिछले हालात को देखकर ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। पिछले चुनाव में आजम खान ने रामपुर से जीत दर्ज की थी, लेकिन हेट स्पीच मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की। आजम के गढ़ में बीजेपी की जीत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे समाजवादी पार्टी के सामने भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं।